5 वर्षों में हमने कई सफलता के अच्छे कीर्तिमान गढ़े। हमारे अस्पताल की यूएसपी है विट्रो रेटिना सर्विसेज, आंख के पर्दे की बीमारियों का इलाज है। जो इलाज हम बाहर जाकर 5 लाख 10 लाख खर्च करके और रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता था, उसकी सुविधा बिहार में ही उपलब्ध है। और हम आंख की सभी जटिल बीमारियों का इलाज करने के लिए हमने नए नए कंसल्टेंट और नई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की। तथाकथित यह जो ग्रामीण जनता है जिसके पास साधन कम है, पैसे का अभाव है, उनका भी अच्छा और समुचित इलाज हो पाता है। देखिए, हमने अभी 5 साल में नए और पुराने मिलकर लगभग 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं और इन 2 लाख मरीजों में से हमने लगभग 30 से 35 हज़ार ऑपरेशन किए होंगे। बहुत ज़्यादा देर स्क्रीन में लगे रहेंगे तो मानसिक विकास भी बाधित होता है। तो मैं यही संदेश दूंगा कि स्क्रीन से अपने आप को दूरी बनाने का प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। सोचिए क्या होगा जब आपको अचानक से दिखना बंद हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, हमारी आंखें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है। वह इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के संस्थापक और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। हम आपको बता दें कि आज दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल का 5वां एनिवर्सरी है। जी हाँ, जहां दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल ने अपने 5 साल के सफर को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वहीं आपको बता दें कि जहां होटल ताज में इसके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, वहीं डॉक्टर तिवारी जी ने जहां लोगों से और मीडिया कर्मियों से बात भी किया, वहीं समाज में कई गंभीर मुद्दों को लेकर अपने विचार भी साझा किए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारा सवाल है कि दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल जो अपने नाम से ही अपने काम को बता रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत आपने कब की और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो हमारा अस्पताल वर्तमान स्वरूप में है, इसके स्थापना 2020 3 अगस्त को हुई, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना के भयानक संकट से लड़ रही थी। वैसी मुश्किल परिस्थितियों में हमने इस अस्पताल की स्थापना की, काम शुरू किया। शुरुआत में मैं और हमारी जो कलीग हैं, मेरी पत्नी भी हैं डॉक्टर वंदना, दोनों ने मिलकर शुरू किया इस अस्पताल को। धीरे धीरे मरीजों का विश्वास जमा, लोगों का जो वो हमारे अस्पताल के प्रति विश्वास बढ़ता गया, मरीजों की भीड़ बढ़ती गई, हमारे साथ और डॉक्टर जुड़ते गए, नए नए इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी है आती गई अस्पताल में। उस समय हमारा रेंटेड प्रीमाइसेस था, धीरे धीरे हम अपने संस्थान में शिफ्ट हो गए और 5 वर्षों में हमने कई सफलता के अच्छे कीर्तिमान गढ़े। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि 5 वर्षों में ईश्वर ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है कि हम इस स्तर पर अपने प्रदेश के लोगों की सेवा कर पाए। सर, आपने बताया कि आपने 2020 में इसकी शुरुआत की थी, वहीं आपकी पत्नी ने भी आपका इसमें साथ दिया। तो सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, चूंकि मैं 2000 से 2013 तक मैंने पढ़ाई की, MBBS किया, फिर MS किया, फिर फेलोशिप की विट्रो रेटिना में, और फिर आकर 3-4 साल तक पटना के अलग अलग अस्पतालों में काम किया। उसके बाद इच्छा थी कि हम अपना एक संस्थान खोलें और 2017 से 20 तक हमने एक पार्टनरशिप में अस्पताल चलाया, जो अच्छा चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो पार्टनरशिप समाप्त हो गई कोरोना के समय में। तो हमने फिर अपना इंडिपेंडेंट अस्पताल खोला जिसमें हमारा पूर्णतः स्वामित्व था। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विजन है, हमारा जो कार्य करने का तरीका है, हमारा जो मरीजों को सेवा देने की इच्छा है, जो नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, उसको तुरंत एक्वायर कर अपने बिहार प्रदेश को एक अच्छी नेत्र चिकित्सा दे पाएँ, ऐसा करने का जो जज्बा था वो तभी संभव था जब आप अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं, अपने स्वामित्व वाले सेंटर में काम करते हैं। तो इसी प्रेरणा को लेकर हमने अपना अस्पताल खोला और हम ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री राम का, जिनकी प्रेरणा से हमारा अस्पताल अच्छा कर रहा है। सर, पटना में तो और भी कई अस्पताल हैं जो आई स्पेशलिस्ट है, तो दृष्टि आई पुंज में क्या ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं? जी बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, हमारे अस्पताल की यूएसपी है विट्रो रेटिना सर्विसेज, आंख के पर्दे की बीमारियों का इलाज। जैसा कि जानते हैं कि देखिए, मोतियाबिंद एक सामान्य बीमारी है और इसका उपचार हर एक छोटे जिले में, तालुके में, सब डिवीजन में, गाँव में भी आजकल और कैंप लगा के भी ऑपरेशन हुआ करते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन
लेकिन जब मैं आया उसके पहले की परिस्थितियों में बिहार में रेटिना का एक भी ऐसा अस्पताल नहीं था जिससे रेटिना की जांच और इलाज की सारी मशीनें हों। थोड़े बहुत इलाज हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर रेटिना के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई। इलाज भी बहुत महंगा था, जो इलाज का खर्च था उससे 10 गुना ज़्यादा आने जाने रहने रुकने का खर्च होता था, और मरीज देर से पहुंचते थे तो उनके लाखों रुपए खर्च करने के बाद उनको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता था। तो हम जब आए तो विट्रो रेटिना फेलोशिप करके आए, हमने इन्वेस्ट किया, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें एक्वायर की, और मरीज को तुरंत रेटिना के जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां थी उसमें तुरंत उपचार दिया, उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो इससे लोगों का विश्वास बना कि जो इलाज हम बाहर जाकर 5 लाख 10 लाख खर्च करके और रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता था, उसकी सुविधा बिहार में ही उपलब्ध है, और बहुत कम खर्च, 30-40 हज़ार 50 हज़ार के खर्च में उससे बेहतर परिणाम जब हम पा रहे हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता गया। और वो विट्रो रेटिना सर्विसेज ने ऐसा लोगों में विश्वास जमाया कि धीरे धीरे हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा बढ़ी, और हम आँख की सभी जटिल बीमारियों का इलाज करने के लिए हमने नए नए कंसल्टेंट और नई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की। सर, जैसा आपने कैंपेन की बात की, जहाँ आप कह रहे कि पटना के लोगों को आप जागरूक करना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे, इसके लिए आपने की, तो ग्रामीण क्षेत्र को लेके क्या कहना है? आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी कार्य क्षमता है उसके अनुसार हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करते हैं। जो मेरा गृह जिला है बक्सर, वहाँ हम अनेकों तरह के आउटरीच कैंप करते हैं, जहाँ लोगों को घर पर ही नेत्र जांच होती है, मुफ्त में दवा भी दी जाती है निःशुल्क। जिनको चश्मे की आवश्यकता होती है उनको चश्मा भी निःशुल्क दिया जाता है, और जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड है तो उनको हम अपने अस्पताल पर बुलाकर निःशुल्क शल्य क्रिया भी करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद के लिए भी हमने अनेक प्रयास किए हैं, और इसके फलस्वरूप जो तथाकथित या जो ग्रामीण जनता है जिसके पास साधन कम है, पैसे का अभाव है, उनका भी अच्छा और समुचित इलाज हो पाता है। सर, तो अब तक मतलब 5 साल हो गए हैं दृष्टिपुंज को, तो अब तक कितने कैंपेन और किस किस ग्रामीण क्षेत्र में आपने करवाया होगा? देखिए, मेरा कार्य मुख्यतः अपने गृह जिला बक्सर तक ही सीमित है, लेकिन अन्य जिलों में भी जहां आवश्यकता आती है, या कोई जानने वाले व्यक्ति हैं या कोई मित्र हैं जो अपने क्षेत्र में ऐसा करना चाहते हैं और पूछते हैं, तो मैं वहां भी जाकर काम करता हूं। तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रयास करते हैं कि अपनी सेवा दे पाएं। तो सर, अगर भविष्य में आपको कैंपेन लगाना हो तो आप कहाँ लगाना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा मुख्यतः फोकस अपना गृह जिला आरा और बक्सर का हूँ, लेकिन आरा भी सटा हुआ है। अभी जैसा कि मैं बता दूं कि हमारा एक नया अस्पताल भी आ रहा है जो आरा और बक्सर के ठीक बीचों बीच ही बॉर्डर पर ही अवस्थित है। ये 100 बेड का अस्पताल होगा जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू चलेगा, और अत्यंत कम खर्च पर मरीजों को उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा प्रदान की जाएगी, और ये उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सर, हमें ये भी पता चला कि दृष्टिपुंज में काफी एडवांस टेक्निक्स का यूज किया जाता है, तो हम चाहेंगे कि आप उनमें से किसी का बताएं। देखिए, एडवांस्ड चूंकि जो आँख का विभाग है ये सिर्फ मशीन और टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। ऑपरेशन करने के लिए आपको उन्नत माइक्रोस्कोप चाहिए, विट्रेक्टमी मशीन चाहिए, फेको मशीन चाहिए, आँखों के विभिन्न भागों की जांच के लिए अलग अलग तरह के स्कैनिंग मशीन चाहिए, जिसमें OCT होती है, एंजियोग्राफी होती है, ICG होती है, एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं, पेंटाकैम, तरह तरह की मशीनें हैं। चश्मा हटाने और मायोपिया में जो ग्लास रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम लोग बोलते हैं, उसके लिए कॉन्टूरा विजन लेसिक लेजर। तो दुनिया में सारी वो उन्नत टेक्निक जिनका उपयोग करने से आंखों की जटिल बीमारियों का आसानी से इलाज हो, निदान हो, ऐसी सारी टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की है, और इसका लाभ हमारे प्रदेश और आसपास के प्रदेश की जनता को मिल रहा है। सर, अब तक तो कई हजारों से ऊपर होंगे जो पेशेंट्स आए होंगे, तो उनमें कॉमन प्रॉब्लम क्या देखा आपने? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम चश्मा की ही प्रॉब्लम, रिफ्रैक्टिव एरर, माइनस या प्लस का चश्मा। उसके बाद कॉमन समस्या मोतियाबिंद, जो कि सबको होना है उम्र के साथ, कभी कभी कम एज में भी होता है लेकिन ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रेटिना की ही समस्या है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ की वजह से, जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, 5 साल 10 साल 15 साल, ऐसे लोगों के आँख के रेटिना में ब्लीडिंग होने लगती है, रेटिना में खिंचाव उत्पन्न होता है, रेटिना में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इसकी समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि
आम लोगों में सबसे ज़्यादा कौन वो कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को आँखों में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें आपके पास आना पड़ता है? मैंने जैसे कि बताया, मैंने चश्मा, मोतियाबिंद, रेटिना की प्रॉब्लम, आजकल लोग स्क्रीन और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसके चलते आँखों में सूखापन, आंसू कम बनता है या जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो सूखापन, ड्राई आई की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है यंगस्टर्स में, वर्किंग क्लास में, जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, बहुत देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ऐसे लोगों में ड्राई आई की भी समस्या बहुत बड़ी है। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों स्क्रीन टाइम उनका बहुत काफ़ी ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में मायोपिया यानी चश्मा लगने की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये बहुत चिंता का विषय है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा देर तक स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी का इस्तेमाल नहीं करें। सर, इस आई प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, तो क्या इसका असर बच्चों पे देखा जा रहा है? बिल्कुल देखा जा रहा है। आए दिन माता पिता आते हैं बच्चों को लेके, उनको चश्मा रहता है। बहुत कम एज के बच्चों में पूछने पर पता चलता है कि बच्चा 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल टीवी देखता है। तो ये चीज़ें आज बहुत बढ़ी है और मैं प्रायः माता पिता को सचेत करता हूँ कि आप स्क्रीन टाइम कट करें, 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। बच्चों को हेल्दी डाइट दें, आउटडोर एक्टिविटी, खेलने कूदने के लिए प्रेरित करें। अगर हम ऐसा करेंगे तभी इस समस्या पर रोक लग पाएगी। सर, तो अब तक दृष्टिपुंज में कितने ऐसे मरीज होंगे जिनका ऑपरेशन हुआ होगा, जो मतलब खुशी-खुशी यहाँ से गए हैं? देखिए, हमने अभी 5 साल में नए और पुराने मिलके लगभग 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं और इन 2 लाख मरीजों में से हमने लगभग 30 से 35 हज़ार ऑपरेशन किए होंगे। ज़्यादातर मोतियाबिंद लगभग 15 हज़ार ऑपरेशंस, रेटिना के मेजर ऑपरेशन 10 हज़ार और माइनर प्रक्रिया जैसे लेज़र और इंजेक्शन होता है, वो लेज़र और इंजेक्शन भी लगभग 15 से 20 हज़ार हमने किए होंगे। तो माइनर और मेजर सर्जरी मिला के और रेटिना और मोतियाबिंद सब मिला के 40 से 50 हज़ार के आसपास हमने प्रक्रिया की होगी अभी तक 5 वर्षों में। सर, अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जैसे आपने एडवांसमेंट की बात की कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ आप लोग करते हैं, जहाँ लोगों को उनकी आँखों के लिए आप जागरूक कर रहे हैं, तो फ्यूचर को लेके क्या आपका कहना है? फ्यूचर को लेके हमारा यही कहना है कि जब भी आप बेवजह स्क्रीन, मोबाइल, कंप्यूटर देखते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आंखों पर पड़ता है। आजकल बिना स्क्रीन के काम नहीं चलना है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल करें। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत लंबे समय तक स्क्रीन यूज़ करना उचित नहीं है। साथ ही बच्चों को भी उनका मानसिक विकास भी बाधित होने लगता है। बहुत ज़्यादा देर स्क्रीन में लगे रहेंगे तो मानसिक विकास भी बाधित होता है। तो मैं यही संदेश दूंगा कि स्क्रीन से अपने आप को दूरी बनाने का प्रयास करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल का 5वां गठवर्ष था, जहां ताज होटल में इसे काफ़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर तिवारी जी ने लोगों से बातचीत की। वहीं समाज में कई मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, जहां उन्होंने अपने विचार साझा किए। वहीं उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से दृष्टिपुंज ने 5 सालों में अपनी सफलता को हासिल किया है, जहां उन्होंने अपनी जर्नी को भी बताया कि किस तरीके से लोगों को उन्होंने मदद की, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर करके वो लोगों का आंख बचा रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट प्रयास झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।